तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, इंडियन आर्मी क्या कर रही है, सभी चीज़ें आपको पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जो लिखा है पाकिस्तानी आर्मी, और वीडियो का टाइटल जो है वो है पाकिस्तानी आर्मी वाई इज़ द वर्स्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो आप लोग मेरे को एक बात बताइए, आर्मी जो है वो क्या बिल्डर का काम कर सकती है, यानी फ्लैट डुप्लेक्स बना सकती है? आर्मी जो है क्या वो सरकार के बदले सरकार चला सकती है? या आर्मी जो है क्या उसके जनरल्स अपने जो पैसे हैं उसको दूसरे देशों में जाके स्टोर कर सकता है? तो ये सब करती है कौन? ये पाकिस्तानी आर्मी। इसीलिए आज के इस वीडियो का नाम है वाई पाकिस्तानी आर्मी इज़ द वर्स्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पर खुद के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के भी लोगों को पता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ नाम का है। असली सरकार जो पाकिस्तान में वो तो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, और कौन चलाता है वो है उनका आसिम मुनीर। अभी जैसे आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा कि अटारी वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान ने सामने ही से अपने ही लोगों को लेना मना कर दिया है कि भाई मतलब दे हैव डायरेक्टली इग्नोर्ड कि ये हमारे लोग हैं, मतलब दे हैव रिजेक्टेड। और एलओसी पर भी ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बच्चों को आगे भेजा जा रहा है एलओसी पे इंडियन आर्मी से फाइट करने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो आर्मी है इसका स्टैंडर्ड क्या है। इसका स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपको लाहौर में सबसे ज़्यादा अगर जो महंगे महंगे डुप्लेक्स या फ्लैट्स देखने को मिलेंगे वो पाकिस्तानी आर्मी बनाती है। जी हाँ, वहाँ पे एक सोसाइटी होता है जिसको डीएचए बोलते हैं, डिफेंस हाउसिंग एरियाज़। तो डीएचए में जितने भी आपको फ्लैट्स डुप्लेक्स देखने को मिलेंगे वो पाकिस्तानी आर्मी के रहते हैं। काफ़ी वेल मॉडर्न और काफ़ी लग्जरियस बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसे आते नहीं है तो वो लोग बिल्डर डेवलपर्स का भी काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द वर्स्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। अब जैसे आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान में लीडर आता है, यानी प्राइम मिनिस्टर आता है, जैसे कि पहले इमरान खान थे, तो इमरान खान अगर पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ बोले, जैसा कि उन्होंने किया भी, तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, उठा के जेल में डाल दिया। और पाकिस्तान की जो मतलब इमरान खान की जो पार्टी है उसको भी एक तरह से पूरा उन्होंने डिमोबिलाइज़ कर दिया, पूरा ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है वो आपको कहीं दिखेगी ही नहीं। इससे पहले भी जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आया, कभी भी जिन्होंने अगर अपनी आर्मी के खिलाफ बोला तो उनको या तो फांसी दी गई, या तो उनको गायब कर लिया गया, या तो उनको जेल में ही रख के सरा दिया गया। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलिट्री कूप हो चुका है, बार बार वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ एज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर काम करती है। पीछे से जो पूरी सरकार है वो चलाती है पाकिस्तान की आर्मी। तो इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाई रिकॉर्ड है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, आप लोगों को पता ही होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना इनको जैसे रात का खाना पचता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जैसे सेकंड पॉइंट लिखा वो है मिलिट्री एज अ कंपनी। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि गूगल कंपनी होती है या फिर एप्पल कंपनी होती है, लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो खुद ही एक कंपनी है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े आपको फैक्ट्रीज दिखेंगे, जैसे कि सीमेंट की फैक्ट्रीज़ है, एफएमसीजी फैक्ट्रीज़ है, या फिर जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला बिल्डर्स या डेवलपर्स की कोई साइट्स है, तो वो डायरेक्टली ओन करती है पाकिस्तान की मिलिट्री। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास पैसे तो आते नहीं हैं, तो ये क्या करती है कि ऐसी टाइप की प्रोजेक्ट्स बनाती है जिनमें कि इनको अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। और दूसरी बात सबसे ये है कि इनकी जितनी भी कंपनीज, यानी पाकिस्तानी मिलिट्री जो भी कंपनीज ओन करती है वो सभी टैक्स फ्री है। इनको ना इन्फ्लेशन का मार झेलना पड़ता है, ना इनको टैक्स देना पड़ता है। सो दे आर लाइक कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम गिविंग टैक्सेस एंड लाइक दे डोंट बर्डन फॉर एनीथिंग। तो पाकिस्तान की आवाम को तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो 800 रुपये 600 रुपये किलो आटे चावल भी खाए, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको ये सब चीज़ों से एकदम वो लोग फ्री है। और इनके जो जनरल से बड़े बड़े उनके जो पैसे आप लोग देखोगे, या फिर अगर आप लोग स्टडी करोगे, तो उनके जो पैसे हैं वो आपको यूएस में, स्विस बैंक में बहुत जगह स्टोर देखने को मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल एक सिपाही लेवल या सोल्जर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि आर्मी में जनरल लेवल से, लेफ्टिनेंट के लेवल से, उनके लेवल्स के लोगों के अगर आप पैसों देखेंगे तो बार बार स्विस में सब में अकाउंट में स्टोर्ड है। अब दोस्तों, मैंने जो थर्ड नंबर पर पॉइंट लिखा है वो ये है एचआर वायलेशंस। अब एचआर वायलेशंस का मेरा मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स वायलेशंस का मतलब है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। तो ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, और ह्यूमन राइट्स में पाकिस्तान की आर्मी कितना अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है, तो अगर उनका रैंक आप लोग देखोगे तो वो आपको लिस्ट के भी बाहर मिलेगा। तो ह्यूमन राइट्स में जैसे कि बलोच में जितने भी लोग गायब होते हैं, बलूचिस्तान जैसा आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो पूरी डेमोक्रेटिक सोकल्ड उनकी गवर्नमेंट है उनसे पूरा तंग आ चुका है, जिसकी वजह से अभी बलूचिस्तान में आपको देखने को मिला होगा कि उन्होंने ट्रेन हाईजैक करके बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। फिर भी इसका जो प्रॉपर कवरेज है वो पाकिस्तान में हुआ नहीं कि कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग बच के आए। तो बलूचिस्तान में कोई भी लोग अगर गायब होते या फिर वहाँ पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो इसकी पाकिस्तान की आर्मी किसी को खबर देती नहीं, वहाँ के लोगों को गायब कर देती है, जिसकी वजह से जो बलोच लोग हैं उनका दिमाग और ज़्यादा खोल जाता है और वो ऐसी ऐसी हरकत करते हैं, यानी हाईजैक करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, जहाँ तहाँ बम से उड़ा देते हैं।
तो पीओके हो और आज़ाद कश्मीर हो, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने ऐसा पपेट गवर्नमेंट बैठा रखा है, लेकिन कभी भी वहाँ पे अगर एंटी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो उसको पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। जो प्रोटेस्ट के लीडर्स होते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। उससे भी बड़ी बात, इसका कवरेज कभी भी पाकिस्तानी मीडिया करती नहीं है, क्योंकि उनको राइट्स नहीं है। अगर वो करेंगे भी तो उनको पता है कि आर्मी उनके साथ क्या करेगी। अब दोस्तों, ये जो 4 नंबर मैंने पॉइंट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है ये है सपोर्टिंग टेररिस्ट का। अब आप लोगों को जैसे पता होगा कि हर देश की जो आर्मी होती है वो टेररिस्ट लोगों को भगाने की काम करती है, टेररिस्ट लोगों से अपने लोगों को यानी अपने देश को बचाने की काम करती है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इसका उल्टा करती है, क्योंकि ये दुनिया की वर्स्ट है और ये क्या करती है, टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है यानी पाकिस्तान की आर्मी या फिर ISI कोई भी है, वो लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे मुंबई की 26/11 आप मुंबई अटैक्स देख लो, उसमें भी जो अजमल कसाब का ट्रेनिंग है वो ISI में हुआ था। कारगिल वॉर देख लो, वहाँ पर भी जो टेररिस्ट लोगों ने स्टार्ट करा था उसमें भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का कहीं ना कहीं सपोर्ट था ही। फिर UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जैसे कि हाफिज़ सईद और भी जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि आर्मी का अफवाह सी बात है उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टेररिस्ट है उनको फंडिंग उनकी आर्मी से भी मिलती रहती है, जिसकी वजह से इंडिया में वो लोग इलीगल ऑपरेशंस कराते हैं, टेरर एक्टिविटीज़ कराते हैं और ये सब अटैक्स करवाते हैं। तो ऐसा कहीं पर भी छुपा हुआ नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा आर्मी को पाकिस्तान की कह के बचा नहीं सकता है कि वो लोग टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। दे सपोर्ट टेररिस्ट एंड दे नोज कि अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो दे विल अटैक इंडिया एंड देयर कॉस्ट विल बी सेव्ड। अब दोस्तों, इस वीडियो का जो 5th पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान को दिया क्या। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान को एक्चुअली में क्या दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान का जो 20% का पैसा वो खुद ही रख लिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है, अगर पाकिस्तान का जो अगर आप GDP देखोगे तो उसकी जो 20% की जो इनकम है यानी जो उसका 20% का पैसा है वो पाकिस्तान की आर्मी को ही जाता है। तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो अपना पॉकेट इससे गर्म करते हैं, अपने पैसों को बाहर देशों में स्टोर करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान टिके चाहे ना टिके, बाहर देशों में पैसे अगर जमा करेंगे तो ओवरऑल उसमें इंटरेस्ट आते रहेगा, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने आराम से भेज सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो 1/4 इनकम है वो तो अकेले पाकिस्तान की आर्मी ही रख लेती है। अब बात बाकी अगर पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान कैसे चलता है। पाकिस्तान या तो IMF की मदद से चलता है, या सऊदी या दुबई से कभी भीख मांग लिया तो उसकी मदद से चलता है, या फिर कोई कंट्री का बेल आउट पैक मतलब या फिर कभी वर्ल्ड बैंक से बेल आउट पैकेज मिल गया तो उससे चलता है, या फिर US चाइना की थोड़ी बहुत फंडिंग आ गई तो उससे चलता है। लेकिन किसी से भी चले, पाकिस्तान में जितना भी इनकम आता है, अगर 100 रुपये भी आ रहा है तो 20 रुपये तो अकेले आर्मी ही लेगी। तो दोस्तों, ये 5 रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको दुनिया की वर्स्ट आर्मी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।